क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि राम, जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक राम नहीं बनोगे। आम आदमी की तरह कठिनाइयों का अनुभव तो करें, आम आदमी की तरह नाव मांगे। इतनी नम्रता तो हम लोगों में भी नहीं है। कोई रिक्शा दिख गया तो हम रिक्शा मांगते नहीं हैं। आवाज, ए रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला, रिक्शा। हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। तो बोले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतरकर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते, कम है? अपना मकान लिख दें तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता, इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है और भगवान राम का व्यवहार। आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी, मांगी नाव। हे केवट, अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा मैं आपका मर्म जान गया, लेकिन नाव नहीं ला रहा हूं। मांगी नाव न केवट आना मांगी भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया। दूसरी तरफ ले गया, भगवान ने कहा उधर नहीं इधर ले आओ नाव। केवट बोला मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, आपको नाव की जरूरत है ही नहीं, यही जानता हूं। नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। हे प्रभु, आपका नाम तो भवसागर से पार कर देता है पापियों को। गंगा जी पार करने के लिए आपको नाव की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। पर भगवान कहते नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन कहा कि प्रभु, जनकपुर वाले आपको जनकपुर में रोक नहीं सके, आप जनकपुर से अयोध्या आ गए। अयोध्या वाले नहीं रोक सके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए। निखादराज रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। और मैं भी अगर आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं। बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो भला मैं क्या रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया, ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। कही तुम्हारा मरम मैं जाना। हाँ बोला हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं लाएंगे नाव।
ये अच्छी तरह जानना तो और अटपटा लगता है। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपये उधार लें 3 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़कर तमाचा लगाया, क्यों रे तू गणित नहीं जानता, हिसाब नहीं जानता? विद्यार्थी बोला सर मैं तो हिसाब जानता हूं पर आप मेरे पिता को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। केवट कहता मैं अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आवे, जिसे मैं बुलाऊं ना आवे ऐसा भक्त देखा। लक्ष्मण जी बोले आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे होते हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपके भक्त। स्वभाव इतना सरल है। भगवान ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा एक है सुमंत जी जो रथ में बैठे हैं, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत जी से आपने कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ, तो एक को भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने। लक्ष्मण जी के इस विनोद पर श्री जानकी जी भी मुस्कुरा गईं। पर राम जी तो जयति वचन रचना अति नागर, वचन रचना में परम प्रवीण है श्री राम जी। राम जी ने कहा लक्ष्मण किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे का बिगड़ जाए, बौनी बोलते हैं उसे, बौनी बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए सवेरे सवेरे, तो दुकानदार कहता कि थोड़ा समय का तो ध्यान रखना चाहिए था, तुम सवेरे सवेरे उधार मांगने आ गए, अब हमें दिन भर उधारी का ही सामना करना पड़ेगा। श्री राम जी बोले इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। वनवास हमें हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी, श्री जानकी जी आपको नहीं, श्री लक्ष्मण आपको नहीं। हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। राम जी बोले तो आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, जो कहना ना माने। पर एक बात है, आप लोगों ने हमारा कहना नहीं माना, क्यों? आप हमारे प्रेमी हो, और केवट अगर कहना नहीं मान रहा है तो ये भी प्रेमी ही होगा, प्रेमी होगा। लक्ष्मण जी बोले इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। राम जी ने कहा केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। ठीक है प्रभु आप ही बात करो इससे। तो भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं ला रहे हो नाव? केवट कहता है डर लगता है। किस बात का? चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, चरण कमल सब कहीं, चरण कमल सब कहीं, चरण कमल कमल रज रज कहाँ सब कहीं, चरण कमल रज कहाँ सब
कहाए चरण कमल रज। मानुष करनि मूरि कछुआई चरण चरण चरण। आपके चरण कमलों की धूल में मनुष्य बना देने की शक्ति है। प्रमाण केवट बोला छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपने शिला को चरण छुला दिए, वो नारी बनकर प्रकट हो गई, आकाश में उड़ गई। भगवान ने कहा तो शिला तो पत्थर की थी, नाव तो लकड़ी की है। केवट बोला वाह महाराज, हम ही मिले हैं बनाने के लिए। आप ना समझ रहे हैं। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल उखाई रहा है। ये तो लकड़ी की नाव है, इतने दिन से पानी में पड़ी है। पत्थर की शिला जब नारी बन गई तो इसे तो बनने में देर नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नाव जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। यह भी तो अच्छा है, नाव जड़त्व से मुक्त हो जाए, पार करने वाली खुद पार हो जाए। केवट बोला नहीं महाराज, नाव अगर नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, घाट पर नहीं रहेगी। नाव है तो घाट पर, नारी बनेगी तो घर पर। तो जो घर में पहले से बैठी हुई है उसे कैसे समझाएंगे? घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू? नाव नारी बनेगी यहां, अब पत्नी ने देखा नहीं, वो मानेगी नहीं, वो तो कहेगी कि नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए हो। तो मैं पत्नी को समझाऊंगा कैसे? घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू? लक्ष्मण जी ने कहा हद कर दी, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा पाओगे। भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे। केवट ने कहा कि महाराज अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन है। राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा क्या चाहते हो? तरिणु मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इसलिए मैं तो एक ही बात सोचता हूं, इस चरण धोने वाली रज, मुक्त कर देने वाली रज को धो लूं। रज, रजोगुण, रज माने रजोगुण, और रजोगुण से कामना, ये मुक्त कर देने वाली कामना की भावना को ही धो डालूं। काहे से धोगे? गंगा जल से। और गंगा जी क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो गंगा जल भक्ति का भाव, का भक्ति के भाव से मुक्त करने वाली रज को धो ही डालूंगा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, बुद्धि इतनी चैतन्य नहीं चाहिए ताकि भक्ति का घाट छूट जाए। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति। इसलिए इस रज को धो डालूंगा। इसीलिए का सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, सगुन उपासक मोक्ष। तिनका राम भगति निज देहि, हो राम सगुन उपासक
सुना ले सगुण उपासक मोक्षण ले सगुण उपासक मोक्षण सगुण उपासक मोक्षण मोक्ष न ले सगुण उपासक मुक्त उपासक मुक्त उपासक। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा अगर मुक्त नहीं होगे तो ये तुम्हारी नाव का आना जाना मिटेगा नहीं, इधर से उधर उधर से उधर। केवट बोला हम कब चाहते हैं कि आवागमन मिटे। क्यों? आवागमन इसलिए अच्छा है कि आवागमन के मार्ग में ही तो आप मिले हो। श्री कबीरदास जी जब विदा होने लगे धरती से, आंखों में आंसू आ गए। बाबा आप तो कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, आंख में आंसू क्यों? कबीर बाबा कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न हो। मान लो मुक्ति हुई तो घर परिवार संसार तो छूटेगा, पर बोलो वृंदावन भी छूटेगा कि नहीं? बिहारी जी छूटेंगे, वृंदावन छूटेगा, हाँ? अयोध्या छूटेगी, चित्रकूट छूटेगा, जनकपुर छूटेगा। इसलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त तो कहता कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वहाँ न जशोदा, वहाँ नहीं नंदन, वहाँ ना जशोदा, वहाँ नहीं गोपी ग्वालना गाये अरे कहा करूं वैकुंठ जाके, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा ब्रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करूं बैकुंठ ही बैकुंठ ही बैकुंठ।